ये कोई ऐसी बात नहीं कि अरे गुप्त रखनी चाहिए, हम तुम्हें बता रहे हैं। गुप्त क्या, जीवन तुम्हारे लिए है, अब क्या गुप्त, तुम ही तो हो। इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल कर लिखे। तीन नेत्र होते हैं, एक है प्राकृतिक नेत्र जो माया रचित दृश्य देख सकते हैं, और इनके अंदर जो है एक है मानस नेत्र जिसे हृदय नेत्र कहते हैं, उनसे प्रेमी जन देखते हैं इन्हीं नेत्रों में आके। और एक होते हैं बुद्धि चक्षु ज्ञानी, वो जो ब्रह्म तत्व का दर्शन करते हैं। गोलक यही होते हैं, नेत्र गोलक यही होते हैं, नेत्रेंद्रिय बदल जाती है, एक हो जाती है प्रेममयी और एक होती है ब्रह्ममयी ज्ञानमयी। वो जिधर देखता है सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो जिधर देखता है जित देखो तित श्याममयी। दृष्टि बदल गई, गोलक यही रहते हैं, नेत्र गोलक यही रहते हैं, दृष्टि बदल जाती है। समझ रहे ना बच्चा? बहुत प्यार भगवान करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उनके प्यार की जय हो। अपनी अधमता और प्रभु के प्यार की होड़ लगी है, इसीलिए सबको कहते हैं नाम जप करो। क्योंकि देखो, जब भीष्म जैसे महापुरुष बाल ब्रह्मचारी को 6 महीना बाणों की सैया, तो अपने लोगों की कितना हिसाब किताब है, तो सारे हिसाब किताब को भगवान नष्ट करने का वादा कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एकदम फिट अब जा रहे हैं, अपने प्रभु के पास जा रहे हैं, एकदम क्लियर, न संचित कर्म रह गया, न क्रियमाण और न प्रारब्ध, और भगवान की प्राप्ति। कितना बढ़िया हो गया, थोड़ा 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 करके फटाफट सब भुगवा दिया। आप देखो बड़े महापुरुषों को देखो, रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के उदर में कैंसर, स्वामी राम सुखदास जी के शीश पर कैंसर हुआ था ब्रह्मरंध्र के पास। तो कई बड़े बड़े महापुरुष, तो ये महापुरुषों को क्या हुआ? नहीं नहीं, खत्म। अनंत जन्मों का प्रारब्ध भस्म। प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है, उसे भोगना ही होता है, भोग के ही काटने में सफलता है। अगर उसको मिटाने में सफल हो गए तुम, तो फिर असफल हो जाओगे भगवत प्राप्ति में। इसीलिए कोई भी संत प्रारब्ध नहीं मिटाता। बड़े बड़े संत प्रारब्ध को भोग लेते हैं। 108 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ और 3 परिक्रमा गिरिराज जी की, और उनको लकवा मार गए। अब न परिक्रमा और न पाठ, क्योंकि बोलने में ही परेशान। तो उड़िया बाबा हरि बाबा गए और जाकर कहा, बाबा तुम संकल्प कर लो तो भारत का लकवा मिट जाए, फिर आप अपने शरीर को लिए क्यों पड़े हो? आपके पास इतनी सामग्री है कि संकल्प करो, अभी ठीक हो जाओ। 108 गोपाल शास्त्र नाम का पाठ रोज, कितनी बड़ी बात है। और 3 परिक्रमा गिरिराज जी की, और लकवा मार गया। तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा, बाबा परीक्षा ले रहे हो क्या? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया। तो शरीर के प्रारब्ध को भोग लिया, लेकिन वो अपने भजन को उस शरीर प्रारब्ध नष्ट के लिए नहीं दिया। इसलिए चतुर वही राम भजे थे चतुर। जब उस कोटि का भजन होगा ना, तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपने आप समझ जाओगे। और जब तक अपने माला 2 माला 4 माला, तो लगता है कि भगवान हमें जुखाम न हो, हमें बुखार न हो, हमें ये रोग न। अरे नहीं, प्रेम में सही ये शरीर के राग की बात, तभी हम कहते हैं यहाँ सब प्रेम थोड़ी करते हैं, यहाँ तो सब प्रेम का दुरुपयोग करते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे मन की बात मानो, ये प्रेम है। इसे स्वार्थ कहते हैं, काम कहते हैं, वासना कहते हैं, राग कहते हैं। प्रेम का मतलब है हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको सुख देंगे, आपके अनुकूल हम चलेंगे, आप जो पसंद करोगे वही आपको लाके देंगे। प्रेम का मतलब प्यारे को सुख पहुंचाना, प्यारे से सुख लेना थोड़ी होता है। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। तो फिर प्रश्न कैसे रह जाता है कि भगवान प्रारब्ध मिटा दें? नहीं नहीं नहीं, खूब अच्छा है, खूब आनंद है। जो स्वस्थ शरीर भगवान से विमुख है वो सोचनीय है, और अस्वस्थ शरीर हो, मन भगवान में हो, बदनी, क्या उसमें फर्क पड़ता है? मन ही तो सुख दुख का भोगता होता है। और वो सावई मना कृष्ण पदारविंदे हो, वो प्रियालाल के चरणों में आनंद भोग रहा है, फिर क्या मतलब है? तो मन को प्रभु में लगाओ, खूब नाम जप करो, प्रारब्ध क्रियमाण संचित तीनों उनके चरणों में समर्पित कर दो, तो प्रारब्ध के भोगने की सामर्थ्य दे देंगे, क्रियमाण को निष्फल कर देंगे, और संचित को भस्म कर देंगे। जीवन आनंदमय हो जाएगा।